सुंदरकांड तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अध्याय भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति और बुद्धिमत्ता का वर्णन करता है। सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करने से न केवल जीवन के कष्ट दूर होते हैं बल्कि मानसिक शांति और आत्मबल भी प्राप्त होता है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सुंदरकांड पाठ के क्या फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा है शनि दशा में लाभ होता है। शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव है, वो अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि की महादशा का प्रभाव कम होगा। ये पाठ विशेष रूप से शनि के दुष्प्रभाव और अन्य ग्रह दोषों को शांत करने में सहायक होता है। दूसरा इसमें फायदा है कष्टों और भय का नाश होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ये पाठ नकारात्मक शक्तियों और भय को दूर करता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की वीरता और शक्ति का वर्णन है, जो पाठकों को साहस और आत्मविश्वास से भर देता है। इसमें अगला फायदा है परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि घर में कलह या अशांति हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है। ये परिवार में आपसी प्रेम और समझ को भी बढ़ाता है। सुंदरकांड पाठ से आर्थिक समस्याओं का समाधान भी होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। ये पाठ माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है और धन धान्य में भी वृद्धि करता है। सुंदरकांड पाठ से स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सुंदरकांड का पाठ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। ये तनाव को कम करता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सुंदरकांड पाठ से संकल्प सिद्धि भी होती है। यदि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो हनुमान जी की कृपा से संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है। लेकिन आपको सुंदरकांड पाठ के लिए कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इसमें सबसे पहला नियम है कि आपको शुद्धता का ध्यान रखना होगा। सुंदरकांड का पाठ करते समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता बहुत ही जरूरी है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने चाहिए और मन को भी शांत करना चाहिए। इसमें अगला है कि सही स्थान का आपको चयन करना चाहिए। पाठ के लिए आपको ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां शांति और बाहरी शोरगुल ना हो। पूजा स्थल सबसे उत्तम ये माना जाता है। इसमें अगला नियम है कि आपको समय का निर्धारण भी करना होगा। सुंदरकांड का पाठ सूर्योदय के समय या संध्या काल में करना शुभ माना जाता है। नियमित समय पर पाठ करने से इससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगला नियम है कि भगवान की पूजा। पाठ से पहले आपको भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करनी होगी। दीपक आपको जलाना होगा और फल फूल उन्हें अर्पित करना होगा। अगला है समर्पण और श्रद्धा। पाठ करते समय मन को भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति में आपको लीन रखना होगा। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए। अगला है नियमितता आपको बनाई रखनी होगी। सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में कम से कम एक बार आपको जरूर करना होगा। यदि संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें